लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बना रहे हैं। अरे वो ऑलरेडी नोट्स में है। अगर आप प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो तो 2-3 चीजों को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अनन्या अत्री है और मेरी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। यूपी बीसीएस का आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था मैम? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और ये मेरा 2nd इंटरव्यू था। लास्ट ईयर भी मैंने अपीयर किया है इसके लिए। बात करेंगे फिल्म्स के एग्जाम की, क्योंकि 2 महीने बाद फिल्म्स का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए आपका कोई सजेशन या फिर क्या स्ट्रेटजी अभी के टाइम पर उसके लिए बनानी चाहिए? अगेन मैं यही चीज बोलूंगी, अगर आप प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो तो 2-3 चीजों को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट इज करंट अफेयर्स, 35 to 40 क्वेश्चंस रहते हैं और मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, बच्चे इस चीज को निगलेक्ट करते हैं। सेकंड है मैपिंग वाला क्वेश्चन, चाहे वो वर्ल्ड मैपिंग हो चाहे वो इंडियन मैपिंग हो, वहां से आपको हर साल यूपी पीसीएस में 2018 से लगातार क्वेश्चन दिख रहे हैं। और तीसरा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अप्रोच बनाने में हेल्प करता है कि आपको किस लाइन पर पढ़ाई करनी है। तो अंदर की तरह नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। बाकी जैसे कि आपने बताया करंट अफेयर के लिए मतलब क्या चीजें फॉलो करना चाहिए, मंथली मैगजीन या फिर ईयरली या फिर कोई यूट्यूब पर ऐसा मतलब वीडियो? आई वुड से जो आपको कंफर्टेबल लगता है। जैसे मैं पर्सनली एक न्यूज़पेपर जो रेगुलर रखती हूँ प्लस मंथली मैगजीन फॉलो करती हूँ। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे कोई चैनल रेफर करते हैं तो आप डेफिनेटली उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड सोर्सेज रखिए। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर आप 100 सोर्सेज से पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर के लिए मैगजीन आप कौन सी फॉलो करती थी? तो मैं तो पर्सनली बायजूस की एक मंथली मैगजीन आती है जो बैंकिंग के लिए होती है, मैं उसको रेफर करती हूँ और वहां से मुझे 2019 से लगातार हेल्प मिल रही है। अभी के टाइम पे जैसे 2 महीने एग्जाम है तो हमें कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना चाहिए या फिर मतलब अभी डिले हो गया उसके लिए? मतलब मुझे शॉर्ट नोट की मतलब मुझे कॉन्सेप्ट पर्सनली समझ नहीं आता क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ कभी शॉर्ट नोट्स। लोग लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बना रहे हैं। अरे वो ऑलरेडी नोट्स में है यार, उसको क्यों बना रहे हो? अब लोग मंथली मैगजीन आती है उसके भी नोट्स बना रहे हैं, क्यों? कंप्लीट टाइम वेस्ट है। आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, तो उसी तरीके से टारगेट बना के पढ़िए कि अगर मुझे 5 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म करनी है तो करनी है एनी हाउ। वो मेरा लुकआउट है कि कैसे करूंगी। तो टारगेट्स बनाइए कि इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है और करंट अफेयर को रेगुलर रखिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि वहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होगी अल्टीमेटली। बाकी जो नया पेपर ऐड हुआ था GS 5-6 का यूपी स्पेशल का, तो उसके लिए आपने क्या सोर्स रखा था? क्योंकि नया था, चीजें मार्केट में भी सारी चीजें नहीं थी। तो 5 और 6 के लिए मैंने पर्सनली जो सिलेबस है उसको ही रेफर किया है, कुछ नया नहीं था एज सच। जो सिलेबस है उसके शॉर्ट नोट बनाए थे बस इस बार मैंने 1-1, 2-2 पेज के, क्योंकि नया था वो चीज़, क्योंकि मेंस के लिए प्रिपेयर करना था तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उस पर स्पेशल फोकस रखिए क्योंकि इस बार सारे क्वेश्चन पॉलिसीज पर ही थे, तो उसी बेसिस पे अपनी आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस के लिए, तो हमें टेस्ट सीरीज वगैरह मतलब कहीं ज्वाइन करना चाहिए? मतलब इट्स ऑल अप टू यू। मैं बोलूंगी अपनी पर्सनल चॉइस है। जैसे मैं प्री के लिए कभी कुछ रेफर नहीं करती, कोई मॉक वगैरह मैं नहीं देती हूँ, लेकिन अगर आप लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपके नंबर कम हो जा रहे हैं, जैसे बबलिंग गलत कर देना या आते हुए क्वेश्चन गलत करना, तो आप डेफिनेटली 2-4 मॉक लगा के देख सकते हैं, तो वो चीजें कम हो जाएंगी उससे। और मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी क्योंकि थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है आपको रिटर्न में कैसे करना है, तो मैंने दृष्टि का जो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज है वो मैंने करी थी। बाकी कुछ सजेशन जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन के लिए? यार मैं बोलूंगी बच्चे डीमोटिवेट होना मतलब कोई गुनाह नहीं है, हर कोई हो जाता है। मेरा भी लास्ट टाइम जब इंटरव्यू में नाम मतलब फाइनल में नहीं था तो मैं भी हुई थी, बट डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको टारगेट पता है अपना कि मुझे पढ़ना है, तो जो बाकी चीजें वो सिर्फ एक्सक्यूज है, मैं ये बोलूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।